जैसे ही भगवान रोए तो रोने की खबर अयोध्या के घर घर में पहुंच गई। क्या कह रहे हैं? सुन शिशुरुदर परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सदरानी, हर्षित जह तह आई दासी, आनंद मगन सकल तुरबासी, सदयत पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद सभाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुगंध शुभ होई, मोरे में आवा प्रभु सोई, ओ परमानंद पूरी मन राजा, नाम गाय बजावन बाजा, ओ गुरु वशिष्ठ कछु गए उपकारा, आए दियन सहित द्वारा, अनुपम बालक देखी जाई, रूप रास गुण कहीं न फिराई, रूप रास गुण कहीं न फिराई। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सबकी, आटक धेनु बसन बड़ी, जैसे भगवान का प्राकट हुआ तो जैसे प्रभु रोए कि भगवान के रोने की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। कहते हैं महाराजा दशरथ की 350 रानियां थी, वो सब दौड़ करके आई, क्योंकि तीनों रानियों के यहाँ तो बालक हुआ था, शेष को थोड़ी हुआ था। दासियों ने पूरे नगर में जाकर के खबर की है, और जो कौशल्या जी की प्रधान दासी थी उसने जाकर के महाराजा दशरथ को खबर की है। महाराजा बधाई हो, आज आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप पिता बन गए। कहते हैं महाराजा दशरथ का हृदय फूल गया, तो तत्काल उन्होंने आदेश दिया कि अति शीघ्र महल में बधाई बजाओ। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावं बाजा। और गुरु वशिष्ठ के चरणों में गए हैं, गुरुदेव पधारे हैं ब्राह्मणों को साथ में लेकर के, और गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले छोटे से लाला का दर्शन किया, और रघुवंश के वंशधर की जीभ पर गुरु वशिष्ठ ने अपनी अनामिका उंगली से उस शहद से भगवान का नाम ही जीभ पर लिख दिया। ध्यान से सुनो सभी लोग, जब अपने घर में कोई बालक का जन्म हो या बालिका का जन्म हो, सबसे पहले उसकी जीभ पर भगवान का नाम लिख दो। क्या लिखना है? जब भी अपने यहाँ बालक बालिका का जन्म हो, जन्म प्रसंग में शुद्ध शहद से उसकी जीभ पर भगवान का नाम लिख दिया गया। जो माता पिता जन्म प्रसंग पर अपने बालक की जीभ पर भगवान का नाम लिख देते हैं, उस बालक की जीभ फिर कभी बिगड़ती नहीं है। समझ गए ना? देखो, बीड़ी सिगरेट शराब आदि कोई पेट में से सीख के आया है? बोलो, क्यों मरता है? सही बात है ना? कोई इस धरती पर बीड़ी सिगरेट शराब पीना पेट में सीख के आया है क्या? यही तो आके बिगड़ा है। बोलो, तो मैं निवेदन करूं, जब भी अपने घर में बेटा बेटी का जन्म हो, उसकी जीभ पर भगवान का नाम लिखा करो। जिसकी जीभ पर भगवान का नाम अंकित हो जाएगा, उसकी जीभ फिर कभी बिगड़ेगी नहीं। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी जीभ बिगड़ी उसका जीवन बिगड़ा। बोलो जोर से, जिसकी जीभ बिगड़ी उसका जीवन बिगड़ गया। अखाद्य पदार्थ भी लोग खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। क्यों? जीभ बिगड़ गई। आप सब 36 घरों में जन्म हुआ है, यदुवंश में जन्म हुआ है सबका। मैं निवेदन करूं, जब अपने घर में कोई बालक का जन्म हो तो उसकी जीभ पर मधु से शहद से भगवान का नाम लिखा दिया करो।
कौन लिखेगा नाम? ध्यान से सुनो, कौन लिखेगा? या तो दादी लिखे, या बुआ लिखे, या फिर आपके ग्राम में कोई ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, आपके वो लिखे। और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो गुरु वशिष्ठ ने महल में ही नंदी मुख श्राद्ध करवाया है। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कमुदी। देखिए 12 वर्ष में सभी के परिवारों में एक नंदी मुख श्राद्ध जरूर होना चाहिए। नंदी मुख श्राद्ध जिस परिवार में होता है वहां वंश वृद्धि होती है। वंश क्यों रुक जाते हैं? वंश की परंपरा कैसे रुकती है? जब हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म सही नहीं करते हैं तो वंश वृद्धि रुक जाती है। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी, हाटक धेनु बसन मणि पृथ्वी प्रणखनी। हाटक धेनु बसन मणि पृथ्वी वत्सल भगवान की जय। कुर्सी पे बैठ जाओ, कोई बुराई नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, बैठ जाओ, बिठा लो, कुर्सी पर बिठा लो, अच्छा नहीं लगता। बड़े बड़े आते कुर्सी पे बैठो आराम से, जूता पहन लो आराम से, कुर्सी पे। तो नंदी मुख श्राद्ध हुआ है। हाटक धेनु बसन पृथ्वी प्रणखनी, नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी।
सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम हर हर महादेव शंभो नंदी मुख श्राद्ध करी जात करम सबके आटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कहली। इस सनातन संस्कृति में जब भी पूर्व भारत की सनातन प्रथा जो परंपरा थी वो ये थी, जब भी हमारे यहाँ कोई बालक का जन्म प्रसंग होता था, कोई विवाह उत्सव होता था, तो हमारे आचार्य, हमारे पुरोहित हमारे यहाँ सबसे पहले नंदी मुख श्राद्ध कराते थे। भगवान 9 लाख वर्ष पूर्व जब भगवान का जन्म हुआ इस धरती पर, तो उनके आचार्य गुरु वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ से नंदी मुख श्राद्ध कराया। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। अभिदास निवेदन कर रहा था कि जिस परिवार में नंदी मुख श्राद्ध होता है वहां वंश परंपरा में वृद्धि होती है। जहां नंदी मुख श्राद्ध आदि जो सत्कर्म होते हैं ये पितरों के लिए किए जाते हैं, जब ये रुक जाते हैं तो वंश परंपरा भी रुक जाती है। पहले हमारे जो कुल पुरोहित हुआ करते थे, प्रत्येक नगर में ग्राम में कोई न कोई सुयोग्य विप्र ब्राह्मण रहते थे। वो समय समय पर अपने यजमानों को ये शिक्षा देकर के प्रेरित करके उनसे ये सत्कर्म कराते थे। देखिए, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। अच्छी बात कहना हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है। वो मानना न मानना आपका अपना स्वयं का कर्तव्य है। विराजमान तो ये जो परंपराएं थी ये आज लुप्त होती जा रही हैं। क्यों? विधिवत ग्रंथों का, पुराणों का श्रवण नहीं होता है, इसलिए ये परंपराएं धीरे धीरे समाप्ति हो रही है। अब बताइए, भगवान के जन्म प्रसंग पर उनका कौन पूर्वज है? आप बताएं, भगवान का भी कोई पूर्वज है क्या? उनका भी कोई पितृ है क्या? वो तो सबके पितृ हैं। मगर जब वो इस धरती पर मानव बन करके आए तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने सबसे पहले दशरथ जी से नंदी मुख श्राद्ध कराया। नंदी मुख श्राद्ध एक श्रेष्ठ कर्म है अपने पितरों के लिए, जो कुतुब काल में होता है, मृत्यु के उपरांत नहीं होता है। जब अपने घर में कोई जन्म प्रसंग बालक का होता है, कोई विवाह प्रसंग होता है, कोई कथा वार्ता होती है, तब ये नंदीमुख श्राद्ध रखा जाता है। उन नंदीमुख श्राद्ध करने से वंश परंपरा की शुद्धि होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए, जिनके 10 गात्र विधान होते हैं, जिनका
अग्नि संस्कार होता है। अगर उनका समय पर नंदी मुख श्राद्ध उस परिवार में नहीं होता तो आने वाले समय में वो वंश परंपराएं रुक जाती। आज बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों के यहाँ देख लो, संतान नहीं, क्यों नहीं है? उनकी वंश परंपरा रुक गई। उनके पास 100 मकान हो सकते हैं, मगर 100 मकानों में रहने वाले तो नहीं है ना। क्यों जी? बोलिए। बुरा तो लगेगा थोड़ा सा, मगर चिंतन तो करो का 100 मकानों का मूल्य तब है ना, कम से कम 10 तो रहने वाले हो। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, आज हमने हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा को त्याग दिया। 9 लाख वर्ष पूर्व जब प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने सबसे पहले क्या कराया? पढ़े इस दोहे को, हिंदी में है, संस्कृत में नहीं है। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी, आटक धेनु वसन मणि नित वेतन कहती। आटक धेनु वसन मणि नित वेतन कहती। ब्राह्मणों को गौ का दान किया है। देखिए, स्वाभाविक दान ब्राह्मणों के लिए ही बताया गया है। देना न देना वो एक अलग विषय है, मगर स्वाभाविक जो दान की परंपरा है वो विप्रों के लिए रखी है शास्त्र में। चतुर्वर्ण्यम